ये आप कैसे नहीं समझ पाए कि राइट विंग तो खाली जा रहा है? कैसे हो रहा है कि हमारा कीपर एमवीपी की तरफ जा रहा है? एम्बापे, विनीशियस आफ्टर 30th मिनट मेरे को नहीं दिखे। तो ये एक तरफा गेम जो मैड्रिड की तरफ से चलना चाहिए था वो लिवरपूल कैसे चला रही है? तो इतना हवा में क्यों लाए ज़ावी भैया जब नीचे पटक के मारना था तो? और मुझे ना ये समझ आ गया कि किसी की बंदी किसी को छोड़ के किसी के पास क्यों गई थी। भाई थिबो कुर्तुआ राक्षस है भाई। और जब ऐसी चैंपियंस लीग नाइट देखने को मिल जाती है ना जहां पर माइटी पीएसजी को बायर्न म्यूनिख ने बजा दिया भाई 2-1। वो तो लुइस डियाज वाला रेड कार्ड नहीं होता, वरना ऐसा खेल रही थी बायर्न म्यूनिख जिसका हिसाब नहीं। लेकिन दूसरी तरफ मैं बात करना चाहूंगा जो मैं मतलब सोचा नहीं था कि मैं ऐसे इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ कि भाई रियल मैड्रिड लॉस्ट टू लिवरपूल एफसी 1-0 एट एनफील्ड भाई, जहां पर विनीशियस जूनियर आज भी अभी भी सुबह तक भी कॉर्नर ब्रैडली के पॉकेट में रहेगा। एंड नो डाउट कोई मेरे से यहां पर डिसएग्री नहीं करेगा कि अगर थिबो कुर्तुआ नहीं होता तो ये स्कोर लाइन 4-0 5-0 तक जाने वाली थी। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? अगर मेरे चैनल पर न्यू आए हो तो आप सबको बता दूं, माय नेम इज हंस गुप्ता और मैं बनाता हूं फुटबॉल से रिलेटेड सब कुछ ऑन बोथ ऑफ माय इंस्टाग्राम चैनल्स एंड यूट्यूब। तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जल्दी से जाके ठोक दो। एक घंटी का आइकन बना होगा, उसको जरूर से दबा देना, जिससे मेरी आगे आने वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। फुटबॉल का प्यार बांटते रहेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भाई कैसे रियल मैड्रिड ने ना मैजिक करा, हमें एक इल्यूजन में दिखाया कि भाई हमने ना यूवेंटस पेल दी, अब तो हम किसी को भी पेल देंगे। हमने ना बार्सिलोना का पेल दिया, हमने अपना रिवेंज ले लिया है। तो लिवरपूल, अबे लिवरपूल हमारे सामने टिकेगी? हमारे पास ट्रेंट है, एम्बापे है, विनीशियस है, बेलिंगम है। नाम देख रहे हो तुम, बड़े बड़े दिग्गजों वाले। काम चूतड़ कुतिया बनाया तुमको। मतलब मी एज अ रियल मैड्रिड फैन एंड क्रिएटर ये सोच रहा था कि भाई लिवरपूल पे तो छिताई होने वाली है, 3-0 4-0 की पिटाई तो कहीं नहीं गई। लेकिन पापा इस साइकिल की तो काफी प्रिडिक्टेबल लाइनअप आया था कि भाई चलो बेलिंगम, कामाविंगा, चुआमिनी स्टार्ट कर रहे हैं, फेडी वेल्वेर्डे फ्रॉम द राइट बैक क्योंकि कारवाल इंजर्ड है, ट्रेंट को एकदम नहीं उतारने वाले, मैच फिट नहीं है। आर्दा गुलर आ गए, एम्बाप्पे और विनी, ये सब मतलब हो जाएगा, बढ़िया लाइनअप है। हमारे डीन हॉसन, मिलिटाओ, करेरास, भाई क्या ही डिफेंस में आग मूतते हैं भाई। मतलब जहां पर तुम ग्राउंड डुएल्स की बात करोगे तो बाप प्लेयर्स हैं वो। ये जब प्रिडिक्टेबल लाइनअप 4-3-3 का आया या 4-1-4-1 4-3-2-1, आई वाज लाइक कि ठीक है, डन है, अपनी रियल मैड्रिड ऑल सेट, इससे प्यारी और क्या ही हो सकती है। लिवरपूल का लाइनअप आया, वो भी काफी ज्यादा प्रिडिक्टेबल था। तो वहां पर दिख रहा था कि ये इनका कंप्लीट फिट लाइनअप तो नहीं है और एनफील्ड में गेम होगा। जरूर है कि हाँ भाई हमारे लिए डिफिकल्ट हो सकता है, बट हारने के चांसेस भूल जाओ भाई। अब यहीं पर ना मेरे माइंड में एक छोटा सा पीछे ये जरूर आया था, क्योंकि लास्ट सीजन का ट्रॉमा तो हमारे माइंड से जाएगा नहीं, कि भाई इफ इन केस हम हार गए तो क्या मुंह दिखाएंगे। लेकिन अंदर का कॉन्फिडेंस ये कह रहा था भाई कैसे हार जाएगा यार, इतनी बढ़िया कॉन्फिडेंस में टीम चल रही है, क्या ही रिकवरी रेट है, क्या ही चांसेस बना रही है, क्या ही मार रही है, ये गेम तो अपना है। लेकिन फिर ये भी याद नहीं रहा शायद जो मैच के बाद आया कि ज़ाबी अलोंसो भैया ने इतने गेम तो खिला लिए थे, एंcelotti भैया को भूल थोड़ी जाएँगे, वो तो दादा भाई हैं हमारे। हमारी पूरी टीम अपने डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स मोड में चली गई, पूरा अटैक लेफ्ट से पेल रही है। जब ज़ाबी ने अभी कुछ दिनों पहले इंटरव्यू में बोला था कि हम लेफ्ट से अटैक मार रहे हैं, वी नीड अ प्लान जिससे हम राइट से मारें। चलो मैं समझ गया मास्तान दोनों नहीं है, तो रॉड्रिगो को पहले से डाल लेता, तो फ्रंट थ्री कोई नहीं ट्राई कर लेता। इतने एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब तू लिवरपूल के सामने जा रहा है विद द सेम स्क्वाड, जहां पर कॉर्नर ब्रेडली ने पिछले सीजन एम्बाप्पे को भी मारा था और इस बार विनीशियस को भी मारा है, तो भैया आप कैसे नहीं समझ पाए कि राइट विंग तो खाली जा रहा है। चलो पहले 14 मिनट के अंदर लिवरपूल काफी अटैक मार रही थी, आई वाज लाइक कि ठीक है अपने लौंडे आए हैं, सेटल हो जाएंगे, कर लेंगे, अभी गोल नहीं आया ना, दिक्कत नहीं है। फिर वहां पर शोबोसलाय आता है, अलग ही आग मूतते हुए, कपड़े उतारते हुए, आउटसाइड द बॉक्स शॉट लेना शुरू। चलो थिबुआ कुर्तुआ ने वो भी बचा लिया, फिर मैकलिस्टर शॉट लेना शुरू, अरे वो भी बचा लिया, अरे फ्लोरियन रिट्ज भी खेल रहा है, अरे वो भी बच भाई। तुम डिफेंस में कर क्या रहे हो? ना तुमसे एरियल डुअल्स वॉन हो रहे, ना तुमसे बंदे रोके जा रहे हैं ग्राउंड डुअल्स के अंदर। ये कैसे हो रहा है कि हमारा कीपर एमवीपी की तरफ जा रहा है? मतलब पूरे फर्स्ट हाफ पे मैं सिर्फ विनीशियस जूनियर को इसलिए ब्लेम नहीं कर सकता क्योंकि टीम गेम है, ना हमारा मिडफील्ड काम कर रहा था, ना हमारा डिफेंस काम कर रहा था। सामने वाली टीम एरियल भी खेल रही है, नीचे से भी खेल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे तुम इतने चांसेस, इतने फाउल्स दे रहे हो बिना सोचे। चुआमिनी, कामाविंगा तो भाई भूल जाओ उनकी फॉर्म कहां थी पता नहीं। फिर धीरे धीरे बीच बीच में हुआ दैट विनीशियस वाज ट्राइंग, बेलिंगम के लिए एक अच्छा चांस बना, एम्बाप्पे भी थोड़ी थोड़ी मतलब लेके घुस रहे थे, हमारा अटैक थोड़ा सा चलना शुरू हुआ। बट फिर मैं देख रहा हूं कि भाई ये तो निकलने ही नहीं दे रहे, ये दो बंदे तो फिर बीच में गायब ही हो गए। एम्बाप्पे, विनीशियस आफ्टर 30th मिनट मेरे को नहीं दिखे, क्योंकि हम खुद ही बॉल को हाफ लाइन तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। लिवरपूल पहले ही प्रेस कर दे रही है, पहले ही अटैक मार दे रही है, पहले ही चांसेस बना दे रही है। तो ये एक तरफा गेम जो मैड्रिड की तरफ से चलना चाहिए था वो लिवरपूल कैसे चला रही है। चलो फर्स्ट हाफ खत्म हुआ, मेरे को टेंशन भरी पड़ी थी, बट हमारा रिकवरी रेट सही चल रहा था, दोनों तरफ एटलीस्ट हम बॉल चलाने का ट्राई तो कर पा रहे थे। मैंने कहा भाई देखो ज़ाबी अलोंसो इस चीज पे एक्सपर्ट है, वो हमेशा फर्स्ट हाफ को रीड करता है और सेकंड हाफ में ना फोड़ देगा भाई, मतलब मजा दिला देगा।
गू का पहाड़ बना दिया। सब्स्टिट्यूशन के नाम पे ओवरथिंकिंग। मुझे समझ नहीं आया, कामाविंगा तू बाहर कर रहा है, ठीक है भाई, कोई ब्रिंग ऑन द बेटर सब्स्टिट्यूट्स ना। कैसे रोड्रिगो को राइट विंग से स्टार्ट करा दिया 70 मिनट में आके, तू ये सोच रहा है कि अब यहां से हम अटैक बदल देंगे। वहां से फेडेरी वेलवर्डे बाहर आ रहा है, ब्राहीम डियाज अंदर आ रहा है, तू डिफेंस भी गायब कर रहा है, तू मिड भी गायब कर रहा है कि भाई अब तो कुछ तुक बना नहीं है, हमें तो गोल मारना पड़ेगा, और यहाँ पर एक नहीं दो मारने हैं जीतने के लिए। चलो ट्रेंट अंदर आता है, मैंने कहा ठीक है, ट्रेंट अंदर आए किस प्लानिंग से, क्योंकि हमारे बॉक्स में तो कोई होता ही नहीं है, वो बंदा आखिरी में आके भाई बॉल अंदर डाल रहा है बॉक्स में। मैं कह रहा भाई क्यों, आपको पता तो है एम्बाप्पे तो हमारा अटैकिंग मिडफील्डर खेलता है। अब ये सारी फ्रस्ट्रेशन इसलिए ही आ रही है क्योंकि लिवरपूल अपने वर्स्ट रन पर थी, जहां पर क्रिस्टल पैलेस जैसी टीमें उसको सूत दे रही है, 3-3-0 सूत दे रही है। वहां तुम उनके अगेंस्ट 2 चांसेस से ऊपर बना नहीं पाए, तुमने सिर्फ 2 ऑन टारगेट शॉट्स हैं तुम्हारे। और यहाँ पर आर्न स्लॉट ने कोई बहुत बड़ा मैजिक नहीं करा है, सिर्फ और सिर्फ वो गेम खेला है जो एथलेटिको मैड्रिड ने खेला था, एरियल गेम्स भाई, सेटअप पीसेस पीसेस पे हो रहा है भाई मामला, कॉर्नर्स लिए जा रहे हैं, फ्री किक्स लिए जा रही है और मैड्रिड दे रही है। करेरास ने स्टार्टिंग के 15-20 मिनट क्या मैं बोलूंगा फर्स्ट हाफ पूरा साला को संभाल लिया, लाइक भाई क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है लौंडा। सेकंड हाफ में साला उसको खा गया कच्चा, और फिर 1-0 होने के बाद भी ना कॉन्फिडेंस पूरा था। मैड्रिडिस्ता वाले हैं भाई, हमारे लिए क्या होता है 1-0, हमारे तो अगेन सेलिब्रेट करो, हमें और मजा आता है, हम और अंदर से खा जाते हैं तुम लोगों को। एवरी सिंगल मैड्रिड क्रिएटर वॉज इन टू दैट फेवर कि भाई मैड्रिड तो खा जाएगी, और अगर गोल मारना है तो पहले मार देना क्योंकि बाद में मौका नहीं देंगे मारने का। उन्होंने मार भी दिया। हम उसके बाद सोच रहे हैं कि भाई मेंटालिटी कहाँ है, प्लेयर्स उस हिसाब से ट्राई नहीं कर रहे हैं, कुछ भी चल रहा है, कोई सिस्टम नहीं है उस गेम के अंदर। मतलब जब मैड्रिड जीतती है तो आग ही लगा देती है, पहाड़ जला देती है, जंगल जला देती है, लोगों की मतलब शक्लें जला देती है। लेकिन जैसी बात आती है कि हार रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि हाँ वी गेव अ गुड फाइट और हम हारे हैं। हर बार जब भी हारते हैं ऐसा हार रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा भाई मुंह कहां दिखाएं। ये तो बिल्कुल चड्डी फट रही है भाई, बॉल्स तुमसे रोकी नहीं जा रही, सब्स्टिट्यूट्स तुम्हारे अलग तरीके से जा रहे हैं। ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि जाबी अलोंसो आप सब कुछ अच्छा करते करते कैसे इतना बुरा कर देते हो। एंड नो डाउट मैं तो कहूंगा पूरे सीजन के लिए ना ये तो मतलब मेरी तरफ से तो डन है भाई, और डन एंड डस्टेड है इस चीज पे कि चाहे कोई भी बड़ा मैच हो जाए, मैन सिटी रियल मैड्रिड विल बी द वन इन दिसंबर। और वहां पर मैं एक ही चीज बोलूंगा कि भाई हम्बल रहो भाई, त्रंकीलो गाइस त्रंकीलो। तुम्हें लगता है जीतेगी, बहुत बढ़िया, मुझे नहीं लगता हम जीतेंगे। जब भी आएंगे बोल अरे भाई हमारी तो पिटाई हो सकती है भाई, कुछ भी हो सकता है। फिर जीतने के बाद हम कितना सेलिब्रेट कर लें, कितने अच्छे से खुश हो लें, तुम भी खुश मैं भी खुश। हारने पे एटलीस्ट ये तो नहीं होता कि इतना ऊपर चने के झाड़ पे चढ़ गए थे, मार ली गई हमारी। तो वीडियो के आखिरी तक आ ही गए हो तो लाइक तो भाई जरूर से कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अपने सारे मैड्रिड समाज को इस वीडियो को भेजो और उनसे पूछो, तुम खुद ही बताओ कमेंट सेक्शन में कि रियल मैड्रिड ने और कहां कहां बुरा किया। क्योंकि अगर तुम बोलते हो कि भाई बेलिंगम ने बढ़िया परफॉर्म किया, तो मैं बोलूंगा भाई कुछ फेजेस में परफॉर्म करना और पूरे मैच में परफॉर्म करने में बहुत डिफरेंस होता है। वहीं पर कॉनर ब्रैडली हो, वहीं पर शोबोसलाय हो, वहीं पर मोहम्मद साला हो, वहीं पर कोडी गैक्पो के अंदर की परफॉर्मेंस हो, एकी टीके का आने का अपना एक अलग से मतलब डोमिनेंस हो, तो भाई वो दिखती है। और यहाँ पर बेलिंगम की मेरे को 5-10 मिनट की परफॉर्मेंस के लिए नहीं बुला रहा था। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए हाला माद्रिद इन दोस्तों।